इसमें बैठा दो, इसमें बैठा दो इसमें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए ट्रेवल वीडियो में। दोस्तों आज हम हैं मैसूर पैलेस के ठीक सामने बने हुए एक पार्क में। इस पार्क के अंदर अभी चल रहा है फ्लावर एग्जीबिशन, तो हम उसी को देखने के लिए जा रहे हैं। फ्लावर एग्जीबिशन में प्रवेश करने के लिए बड़ों के लिए शुल्क है 40 रुपये और बच्चों के लिए शुल्क है 20 रुपये। फ्लावर एग्जीबिशन में न केवल फूल हैं बल्कि फूल से बनी हुई विभिन्न संरचनाएं हैं, जैसे मंदिर या फिर कार, हॉकी, इस तरह की संरचनाएं फूलों से बनाई गई हैं। उसके अलावा झूले भी बहुत सारे हैं। तो हम अभी प्रवेश कर चुके हैं दोस्तों। सामने मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है, इससे पार होकर के जैसे हम आगे आए हैं तो अभी तो हमें मार्केट के जैसे ये लग रहा है। शुरू में बहुत सारी दुकानें बनी हुई हैं जिसमें अलग अलग वस्तुएं बिक रही हैं, जैसे इधर चप्पल की दुकान है, आप देख सकते हैं। उसके बगल में मोबाइल के कवर की दुकान छोटी सी लगी हुई स्टॉल लगा है। और उसके आगे बढ़ते हुए दोस्तों चश्मे की दुकान, जैसा मेला में होता है उस तरह की चीज़ें यहाँ पर बिकती हुई नज़र आ रही हैं। और सिमेट्री में देखिए दोस्तों, सामने नारियल के पेड़ दोनों तरफ लगे हुए हैं और उसी के साथ में बहुत सारे झूले भी लगे हुए हैं। लकड़ी की काठी बैठेगा इसमें? काठी पे घोड़े के दम पे इसको इसमें बैठा दो, इसमें बैठा दो इसमें। तो दोस्तों यहाँ पर छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक के लिए झूले लगे हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये छोटी सी बाइक है जो चारों तरफ से घूम रही है, ये भी एक झूला है। नीचे रेलिंग बनी हुई है, उसी पर ये बाइक चल रही है। आगे कुछ और झूले हैं, बड़े बड़े ऊंचे झूले हैं, ये देखिए दोस्तों। और उसके आगे ये एक ड्रैगन वाला झूला है और ये सामने दुकानें लगी हुई हैं। तो हम चलते हैं दोस्तों आगे और जल्दी से इस मेले को कवर करके फिर हम जो फ्लावर एग्जीबिशन है जिसके लिए हम आए हैं उसकी ओर चलते हैं और देखते हैं कि फूलों से क्या क्या आकृतियाँ बनाई गई हैं। तो दोस्तों झूलों के बगल में ही खाने पीने के स्टॉल लगे हुए हैं और बहुत सारे स्टॉल हैं, अलग अलग प्रकार के स्ट्रीट फूड यहाँ पर मिल रहे हैं। एक ये बहुत बड़ा सा स्टॉल लगा हुआ था, उसके आगे देखिए दोस्तों छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं। एक स्टॉल पर ये कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं, पता नहीं, एक कैमरा भी लेकर के एक व्यक्ति घूम रहा है। ये शायद कॉफ़ी की दुकान है जो यहाँ पर ताज़ी कॉफ़ी बना करके बेच रहे हैं, मतलब पैकेट में कॉफ़ी, ड्राई कॉफ़ी ले जाने के लिए। ये देखिए दोस्तों, इमाम दस्ते में घिसा जा रहा है कॉफ़ी को। तो ये फ्रेश कॉफ़ी यहाँ तक खुशबू आ रही है इसको बनाते हुए, जो लोग ये सामने नज़र आ रहे हैं। पैकेट देखिए। और यहाँ से अब चलते हैं आगे दोस्तों। ये गन्ने का जूस यहाँ पर मिल रहा है। ट्विस्टर, पोटैटो ट्विस्टर, पोटैटो पहले चलो उधर गणेश जी को देखते हैं फिर। दोस्तों दोपहर के अभी 3 बज रहे हैं और इतनी ज़्यादा भीड़ सिर्फ इसलिए क्योंकि मैसूर दशहरा का यहाँ पर सीज़न चल रहा है और उस सीज़न की वजह से देश विदेश से सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, अलग अलग शहरों से, अलग अलग देश से। केवल मैसूर का दशहरा जो यहाँ पर लाइटिंग होती है और जो सबसे मुख्य चीज़ है कि मैसूर पैलेस से जो खजाना हाथी के ऊपर निकल करके जाता है उसको देखने के लिए पूरे देश विदेश से लोग यहाँ पर हज़ारों की तादाद में आते हैं। होटल बुक हो जाते हैं, उनके रेट बढ़ जाते हैं। तो अगर आप भी मैसूर आने का प्लान कभी करें तो एडवांस में ही होटल की बुकिंग करके रखें, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर महंगा मिलने वाला है आपको सब कुछ। तो दोस्तों इस पार्क का एक सिरा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जिस मेन गेट से मैं एंट्री किया था उस गेट से लेकर के और यहाँ तक एक पूरा सिरा जो सीधी सड़क आ रही थी वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से राइट टर्न लेकर के और फिर आगे चलेंगे तो उधर शायद वहाँ से फूल की आकृतियाँ प्रारंभ हो जाएंगी। पोटैटो ट्विस्टर। तो यहाँ से दोस्तों बच्चों के मनोरंजक गतिविधियों के स्टॉल प्रारंभ हो गए हैं। देखिए पहला स्टॉल जो है वो एयर गन का है, बैलून लगा हुआ है सामने। और अगले स्टॉल पर जो समाज से विलुप्त होता है एक खेल है वो तीरंदाजी वाला, उसका स्टॉल बना हुआ है। सामने देखिए दोस्तों, ये टारगेट पेपर लगा हुआ है और धनुष बाण 50 रुपये के 3 बाण आपको दिए जाएंगे। उस 3 बाण से आपको निशाना लगाना है और बच्चों ने पूरे उत्साह और गंभीरता के साथ निशाना लगाया हुआ है। देखिए कि ध्यान से दोस्तों।
तो दोस्तों तीरंदाजी के स्टॉल से हम आगे बढ़ चुके हैं और यहाँ पर कुछ कुछ मेले जैसा ही दृश्य है। स्ट्रीट फूड के स्टॉल्स हैं, कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें बिक रही हैं और इसको देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। और यहाँ पर लगा हुआ है दोस्तों एक स्लाइडर, जो बच्चे ज़्यादा आकर्षित होते हैं स्लाइडर को देखकर। तो और उसके बगल में लगा हुआ है एक रागी का, मिलेट का जो रागी होती है उसका एक स्टॉल लगा हुआ है। वो शायद मिलेट से फिंगर चिप्स वगैरह कुछ बना रहा है, तो उसके पास चल के देखते हैं दोस्तों कि रागी का क्या बन रहा है। ರಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಪಟ್ಟ ರಾಗಿ ಡಿಸಡಿ ಮೇಡಮ್ ಶಾಂತಗಿರಿ ರಾಗಿ ಡಿಸಡಿ ರಾಗಿ ಡಿಸಡಿ ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೊಡಿ ಸರ್ ರಾಗಿ ಡಿಸಡಿ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ರಾಗಿ ಡಿಸಡಿ ರಾಗಿ ಡಿಸಡಿ ರಾಗಿ ಡಿಸಡಿ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನೋಡಿ ರಾಗಿ ದೋ सर रागी दो। क्या क्या देख रहे हैं? क्या है ये? ರಾಗಿ ಬೋಟಿ ರಾಗಿಯಿಂದ ಮಾಡೋದು, ರಾಗಿಯಿಂದ ನಿಯರ್ ಮಗು తీసుకొని ಸರ್ ಆಯಿಲ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಯಿಲು, ವಿತೌಟ್ ಆಯಿಲ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ಆಯಿಲ್ ಮಾಡೋದು। ಊಟದ ಜೊತೆಗೆ, ಟೀ ಜೊತೆಗೆ, ಕಾಫಿ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಸರ್ ನೋಡಿ ರಾಗಿ। तो दोस्तों रागी के फिंगर चिप्स खाकर जैसे हम आगे बढ़े तो यहाँ से ऐसा लग रहा है कि अब हम फ्लावर एग्जीबिशन वाले सेक्टर में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ से प्राकृतिक छटा दिखना प्रारंभ हो जाती है और अब ऐसा लग रहा है कि हम किसी फ्लावर्स वाले पार्क में आ चुके हैं। तो यहाँ से मैं आपको अब अलग अलग आकृतियाँ दिखाता हूँ जो इसके अंदर बनी हुई हैं। तो ये है दोस्तों पार्क के अंदर बनाया गया पहला सेल्फी पॉइंट। बहुत सारे लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं यहाँ पर देखिए। और इसके आगे एक मंदिर बना हुआ है छोटा सा, ये देखिए बाग बना हुआ है और यहाँ की जो जनजाति हैं उनका ढोल वोल बना हुआ है। और उसके सामने इस जो पेंटिंग, ये जो कलाकृति है उसके सामने एक छोटा सा मंदिर बना है। तो इसके लिए हम जाते हैं दोस्तों, इसके पीछे जो इस पार्क में प्रवेश करने का दूसरा गेट है, उस गेट से एंट्री कर रहे हैं कुछ लोग। तो वहाँ से आने पर वो वाला मंदिर दिखेगा। तो उस मंदिर को देखने के लिए हम वापस चलते हैं प्रवेश द्वार पर, दूसरे वाले प्रवेश द्वार पर, और वहाँ से सीधे सीधे आएंगे अंदर। तो उस मंदिर को देखते हुए और भी चीज़ें जो उसके आसपास बनी है उसको देखते हुए हम अंदर की तरफ आएंगे। तो ये है दोस्तों दूसरा गेट जो सीधा फ्लावर की तरफ आता है। जो हम पहले गेट से एंट्री किए थे वो गेट मेले की तरफ खुलता है, वहाँ पर दुकानें हैं, इधर कोई दुकान नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एक हट बनाई गई है। वो हट कद्दू, लौकी, तरोई, इस प्रकार के जो हरी सब्जियाँ होती हैं उसकी सहायता से बनाई गई है। तो ये हुआ गेट, और गेट के अंदर प्रवेश करते ही ये देखिए दोस्तों ये हट बनी हुई है। इसमें लौकी, कद्दू, कोहड़े को यहाँ बहुत शुभ माना जाता है। दशहरे में जब आप आएंगे तो आपको रोड पर बहुत सारे कोहड़े बिखरे हुए दिखेंगे। और यहाँ से ये पुष्प उद्यान पूरा प्रारंभ हो जाता है और बीच में ये जाने के लिए रास्ता बना हुआ है। किनारे किनारे लोग बैठे भी हुए हैं क्योंकि सुबह से ही लोग आ जाते हैं। और मैसूर में बहुत सारी जगह हैं जो दशहरा के समय देखने के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन जाती हैं। तो घूमने के बाद में जहाँ भी बैठने के लिए छांव मिलती है वहाँ पर लोग आराम से बैठकर विश्राम करते हैं, जिससे कि आगे भी उनकी ऊर्जा संचित रहे। ये है दोस्तों शिव जी का एक मंदिर, शिवलिंग अंदर बना हुआ है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। और यहाँ पर जो है वो लिंगायत समूह के समुदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं जो कि शैव मत के अनुयायी हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पर शैव मत का काफ़ी प्रभाव देखा जा सकता है। तो शिव जी का मंदिर ये बना हुआ था। अब इसी रास्ते से हम आगे की ओर बढ़ते हैं जिससे कि एक क्रम में ये पूरा पार्क में कवर कर सकें। तो दोस्तों हम वापस उसी जगह पर आ चुके हैं, उसी सेल्फी पॉइंट पर जहाँ पर ढोल लेकर एक आदमी खड़ा था। उसके सामने बना हुआ है मंदिर और सामने कुछ सब्जियाँ शायद लगी हुई हैं या फूल भी हो सकता है, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। और अब यहाँ से आगे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक शेड है और उस शेड के अंदर आप देखिए एक सिक्योरिटी के लिए भी व्यक्ति बैठा हुआ है और सामने खड़ी है एक साइकिल। और साइकिल क्यों खड़ी है? क्योंकि ये साइकिल अगरबत्ती वालों ने इस कॉर्नर को सजाया होगा, इसलिए साइकिल अगरबत्ती अपना प्रचार करने के लिए यहाँ पर एक आदमी भी बैठा रखा है और वो खड़ी भी है। तो इस तरह से एक जन समूह के सहयोग के द्वारा इस दशहरे का आयोजन किया जाता है। देखिए दोस्तों साइकिल अगरबत्ती वालों ने अपना ये कॉर्नर बना लिया है और इसी तरह से अलग अलग कंपनियों वालों ने अलग अलग जगह पे अपने कॉर्नर बना रखे हैं, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा।
और इस स्टैंड के सामने निकलते ही देखिए दोस्तों लोग विश्राम अवस्था में बैठे हुए हैं और यहाँ पर कुछ फूल लगे हुए हैं, तो उस फूल के साथ में सेल्फी खिंचाते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। तो हम चलते हैं इससे आगे और आगे चलकर देखते हैं कि और क्या क्या आकृतियाँ बनी हैं। तो दोस्तों सामने जो सेट दिख रहा है उसके पीछे काफ़ी अधिक भीड़ दिखाई दे रही है, तो हम भी उसी तरफ चलते हैं क्योंकि वहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा बना होगा जिसके लिए इतनी अधिक भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हुई है। तो दोस्तों हमारा अंदाज़ा सही था। यहाँ पर देखिए भिन्न भिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। ये एक स्ट्रीट लैंप का, स्ट्रीट लाइट का फूलों से बनाया हुआ एक आकृति है। उसके बगल में देखिए एक रथ बनी हुई है, एक बस बनी हुई है और इधर एक बड़ी सी LED टीवी लगी हुई है जिससे कि प्रसारण हो रहा है जो मैसूर दशहरा का जो सवारी निकलती है और भी जगह जगह पर जो चीज़ें हैं। यहाँ पर एक सेल्फी कॉर्नर है, जिस सेल्फी कॉर्नर में एक कपल का फ़ोटो लेने के लिए जगह बनाई गई है और मैं आपको एक तरफ से क्रम में दिखा देता हूँ। इधर एक फूल बना हुआ है और एक हट बनी हुई है जो यहाँ पर साउथ इंडिया में इसी प्रकार के घर बनाए जाते हैं, सामने बरामदा होते हुए लंबे से आपने मूवी में भी देखा होगा। और ये कर्नाटक का जो मैप है वो मैप बनाया गया है। बस, स्ट्रीट लाइट, ये बल्ब बड़ा सा लटका हुआ है और ये स्ट्रीट लाइट मुझे कम लग रही है। मुझे जो पहले हेलोजन बल्ब चलते थे जो गैस की मदद से जला करते थे या मिट्टी के तेल से जलते थे उस तरह का लग रहा है। और इससे आगे एक महिला देखिए नीले साड़ी में स्टेचू बना हुआ है, ये तो शायद पार्क की तरफ से ही होगा। उसके बगल में 2000 रुपये का जो हमारा नोट अभी बंद हो गया है वो है और उसके बगल में एक मूर्ति लगी हुई है। तो अब यहाँ से हम चलते हैं दोस्तों आगे। इस तरफ जाने से पहले इधर एक मंदिर दिख रहा है, वो मंदिर देख लेते हैं फिर चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों माता चामुंडेश्वरी मंदिर जो है चामुंडेश्वरी हिल्स पर, उसका एक प्रतिबिंब बनाया गया है। और उससे पहले देखिए सारस फूलों से मोर हैं, शायद हाँ मोर ही होंगे, मोर की यहाँ पर स्टेचू बनाई गई है। और उसके बगल में ये है चामुंडेश्वरी माता का मंदिर बड़ा सा बना हुआ है और नीचे माता जी की मूर्ति बनाई गई है। ये सारा फूलों की सहायता से ही बनाया गया है और ये एक घेरे के अंदर था, उसके अंदर अभी लोग जाने लगे हैं क्योंकि 10वीं निकल चुकी है। तो ये देखिए दोस्तों ये 10वीं निकल चुकी है इसलिए लोग इतने पास तक आ पा रहे हैं, नहीं तो ये सारा सुरक्षा घेरा के अंदर ही था। तो दोस्तों चामुंडा माता जो है वो मैसूर राजा के परिवार की कुल देवी हैं और इसलिए इनका मंदिर बहुत भव्य रूप में राजा के परिवार ने चामुंडेश्वरी हिल्स पे बनवाया था। वहाँ पर एक नंदी की भी बहुत बड़ी फ़ोटो, बहुत बड़ी मूर्ति रखी हुई है, माफ़ कीजिए, बहुत बड़ी मूर्ति रखी हुई है। तो वहाँ पर भी जाना अगर आप मैसूर आ रहे हैं तो मत भूलिए। और ये शायद साइकिल अगरबत्ती वालों ने ही गिफ्ट में दिया होगा, इतनी लंबी लंबी अगरबत्तियाँ। और उसके आगे देखिए दोस्तों कुछ खेल के साधन भी बनाए गए हैं, ये भी पूरी तरह से फूलों से निर्माण किया गया है। इसमें एक बैडमिंटन है, चिड़िया है, एक पैर बना हुआ है, फुटबॉल बना हुआ है, हॉकी है, तो ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। और सामने जो आपको दिख रहा है दोस्तों एक कांचनुमा बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर बहुत से प्रकार के फूल रखे हुए हैं। तो अभी हम उसी तरफ चल रहे हैं और उसके बाहर भी देखिए दोस्तों 3-4 पिलर बने हुए हैं, 5 पिलर हैं जो कि फूलों से पूरी तरह से सजाए गए हैं। तो इसको देखते हुए जो फूलों की विभिन्न प्रजातियां उस बिल्डिंग के अंदर रखी हैं उसको भी देखने के लिए हम चलते हैं। और इस बिल्डिंग के बाहर भी बहुत अधिक भीड़ है क्योंकि बाहर भी कुछ चीज़ें बना करके रखी गई हैं। तो दोस्तों दूर से जो हमें फ्लावर के 4-5 खंभे नज़र आ रहे थे उसके बीच में देखिए माता दुर्गा की मूर्ति बनाई गई है और उसी के पीछे ये बना हुआ है क्रिकेट का बैट, स्टंप और भारत के कुछ टीम मेंबर नीचे 12 हैं शायद, और भारत का नक्शा बना हुआ है। उसके बगल में एक वर्ल्ड कप रखा हुआ है जो हमने जीता था और उसके आगे बना हुआ है गणपति बप्पा का एक मूर्ति। ये देखिए दोस्तों पूरा पंडाल नुमा ये बनाया गया है, मंदिर नुमा, और उसके अंदर गणपति बप्पा की बड़ी सी मूर्ति बनाई गई है। और ये इमारत है दोस्तों, इसमें सूरज उधर से आ रहा है इसलिए वीडियो ऊपर की तरफ करने पर साफ नहीं आ रही है। तो अब इसके अंदर हम प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि फूलों की कौन कौन सी प्रजातियाँ रखी हुई हैं। और ये बाहर उसका एक सूचना बोर्ड लगा हुआ है। ये है दोस्तों पीले रंग के फूलों का बड़ा सा गुलदस्ता जो बिल्कुल प्रवेश द्वार के बगल में ही रखा हुआ है और उसके बगल में ये रंग बिरंगे फूल और बीच में बना हुआ है दिल की संरचना। ये विभिन्न प्रकार के फूलों से बनाई गई है संरचना।
तो मैं आपको एक टूर इसका दे देता हूँ। पूरे जो चारों तरफ ये गोल आकृति में है, तो बीच बीच में इस तरह के नाम भी लिखे हुए हैं, बोर्ड लगे हुए हैं। तो इसका मैं एक पूरा टूर दे देता हूँ। फिर बीच में भी कुछ कुछ चीज़ें बना करके रखी गई हैं, उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये नागफनी की विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं जो पत्थरों के बीच में लगाई गई हैं। पत्थर शायद सजावट के लिए डाले गए होंगे। नागफनी की ये सारी प्रजातियां हैं। और उसके आगे फिर से ये सुगंधित फूल हैं। तो ये मैं पूरा घूम करके एक बार आ जाता हूँ दोस्तों, उसके बाद में फिर बीच वाली चीज़ें दिखाऊंगा। तो यहाँ दोस्तों बीचों बीच में बना हुआ है एक मंदिर, और इस मंदिर से दोनों तरफ एकदम समरूप डिजाइन में ये फूल का विन्यास है। तो दोस्तों इतनी खूबसूरती के साथ में इसको सजाया गया है कि आप प्रवेश द्वार से लेफ्ट जाएं या राइट जाएं, अगर तीसरे नंबर पे नागफनी है लेफ्ट में, तो राइट में भी तीसरे नंबर पर नागफनी होगी। तो हम ये पूरा भ्रमण करके वापस पहुंच चुके हैं मुख्य द्वार के पास में। और ये पीले वाला जो हम राइट में गए थे दोस्तों, तब भी यही फूल रखा था, और लेफ्ट में भी लास्ट में समापन हुआ है। और बीच में रखा हुआ है दोस्तों लैंड रोवर, जो कि बनाया गया है। और ये है इसरो के चेयरमैन जिनकी फोटो लगी हुई है। देखिए दोस्तों, लैंड रोवर रखा हुआ है। उसके बगल में जो रॉकेट लेकर के गया था, उस रॉकेट का भी फूल से बनाया गया है। ये देखिए विक्रम लैंडर के साथ में ये रॉकेट। तो दोस्तों अब हम चलते हैं बाहर की ओर, और बाहर एक है बग्घी खड़ी हुई जो शायद जेके टायर्स की है। उस बग्घी को मैं आपको दिखाता हूं, और फिर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो ये है दोस्तों वो बग्घी जो जेके टायर के सौजन्य से रखी गई है। टायर भी किनारे किनारे लगाए गए हैं, और आगे फूल से उनका नाम भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।